हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंडिया फार्मा गाइड। आज हम वो सब मेडिसिन के बारे में जानेंगे जो प्रेगनेंसी वुमेन ली जाती है, उसको प्रिस्क्राइब की जाती है। फर्स्ट टैबलेट पैरासीटामोल, जो कि एनाल्जेसिक एंटीबायोटिक कैटेगरी में आती है। इसका यूज है बुखार दर्द के लिए। प्रोपेन में कालपोलाडोल 650, इसकी डोज है 500 से 650 mg, मैक्सिमम 3 देर तक दी जाती है। साइड इफेक्ट है नोजिया होना, स्किनलेस होना, लिवर टॉक्सिसिटी। इसके ओवरडोज लेने पर ये साइड इफेक्ट आते हैं। अगला है अपना अगली अपनी मेडिसिन डॉक्सिलामिन एंड पायरिडॉक्सिन, जो कि कैटेगरी एंटीमेटिक्स एंटीनोजिया कैटेगरी में, जो कि उल्टी और मॉर्निंग सिकनेस को कम करती है। पॉपुलर ब्रांड नाम है प्रेगानिडॉक्सिन एंड डॉक्सिनेट। ये पॉपुलर ब्रांड नाम से मारी जाती है। स्टैंडर्ड डोज 10 mg प्लस और 20 mg इनमें 2 बार दी जाती है, 10 mg या 20 mg के रूप में। और साइड इफेक्ट है ड्राई माउथ और कॉन्स्टिपेशन, इसके साइड इफेक्ट होते हैं। अब चलते हैं अगले नेक्स्ट मेडिसिन के बारे में। नेक्स्ट मेडिसिन है फोलिक एसिड, जो कि कैटेगरी विटामिन एंड मिनरल सप्लीमेंट, जो क्लिनिकल बच्चों के न्यूरल ट्यूबल डिफेंस को बचाव के लिए की जाती है। जो फोलियाइट एंड फोलिक जेम्स के नाम से मिलती है ब्रांड नेम से। स्टैंडर्ड डोज 400 mg 5 mg वंस अ डे, मतलब 400 mg और 5 mg दिन में एक बार दी जाती है। साइड इफेक्ट है एब्डोमिनल डिस्टिनेशन एंड नोजिया आदि इसके साइड इफेक्ट है। अगला है फेरस सल्फेट, जो कि आयरन सप्लीमेंट कैटेगरी में आती है और क्लिनिकल यूज है खून की कमी और एनीमिया में यूज की जाती है। पॉपुलर ब्रांड नेम है फेसोवाइट और वेगट्रिन। ये पॉपुलर ब्रांड नाम से मारी जाती है। स्टैंडर्ड डोज है 30 से 60 mg, आयरन डेली दी जाती है, लिमिटेड डेली यूज दी जाती है। उसके साइड इफेक्ट है कॉन्स्टिपेशन, डार्क स्टूल्स एंड एपिजेस्टिक पेन और नोजिया के लिए साइड इफेक्ट होता है इससे। अगली मेडिसिन है कैल्शियम, जो कैटेगरी है मिनरल सप्लीमेंट कैटेगरी में पाई जाती है और क्लिनिकल हड्डियों को मजबूत के लिए यूज होती है। पॉपुलर ब्रांड में सेल काल 500 ओस्टा कैल्शियम पॉपुलर ब्रांड नाम मिलती है मार्केट में। और स्टैंडर्ड डोज है 500 mg से 1000 mg डेली डाइटेड डोज दी जाती है। साइड इफेक्ट है कॉन्स्टिपेशन होना और हाइपर कैलेमिया होना, इसके साइड इफेक्ट है। अगली विटामिन D3, जो विटामिन सप्लीमेंट क्लिनिकल यूज है कैल्शियम अवशोषण में मदद करती है। पॉपुलर ब्रांड नेम है यूपिस D3 और कैल्सिरॉल सचेट। ये ब्रांड नेम मार्केट मिलती है और स्टैंडर्ड डोज है 400 से 800 डेली और 6 के वीकली में दी जाती है, जिनमें एक टैबलेट होती है। साइड इफेक्ट है हाइपरक्लेमिया, साइनिया, नोजिया और वीकनेस आदि से साइड इफेक्ट होता है। अगला है विटामिन्स कैटेगरी है न्यूट्रिशन एंड सप्लीमेंट कैटेगरी है और क्लिनिकल यूज संपूर्ण पोषण के लिए। पॉपुलर ब्रांड नेम है बेकाडेक्सिम और रेविटल एच। स्टैंडर्ड डोज है टैबलेट डेली आफ्टर मील दी जाती है और इसके साइड इफेक्ट स्टमक अनसेप्ट होना, उसके साइड इफेक्ट होते हैं। अगले इसबगोल, जो कि लैक्सेटिव कैटेगरी में पाया जाता है, जो कि ये क्लिनिकल यूज है, काउच में यूज किया जाता है। इसबगोल पाउडर एंड
नेचुरल फ्रेश के रूप से मार्केट में मिलता है और स्टैंडर्ड डोज है 1 से 2 टेबल स्पून विद द वार्म वाटर में 1 से 2 चम्मच दवा दी जाती है और इससे साइड इफेक्ट गैस, ब्लीडिंग, एब्डोमिनल क्रैम्प्स आदि से हो सकते हैं साइड इफेक्ट। अगला है लेक्टोलोज जो कि लेक्सेटिव कैटेगरी में आती है और क्लिनिकल यूज है। इसका हल्का से अच्छा कब्ज में यूज की जाती है और प्रॉपर ब्रांड नेम है डूफेलेक एंड टिमाफिन ब्लैक जो कि इसकी प्रॉपर ब्रांड से मार्केट में मिलती है। स्टैंडर्ड डोज है 10 से 15 ml वंस एंड ट्वाइस अ डे डेली और साइड इफेक्ट है डायरिया, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट मैंने इसके साइड इफेक्ट है। अगला है अपना हाइजीन जो कि एंटासिड एंड एंटाप्लेटलेस कैटेगरी में पाया जाता है और क्लिनिकल यूज है केस एप्पल जलन के लिए यूज की जाती है। पॉपुलर ब्रांड में डाइजीन की जेल और जेल सिल्क लिक्विड के पॉपुलर ब्रांड में मार्केट में मिलते हैं। स्टैंडर्ड डोज है 1 से 2 टेबल स्पून एंड चेवेबल टेबलेट पोस्ट मील्स होती है। टेबलेट को चूसा जाता है 1 से 2 टाइम या 3 टाइम भी चूस सकते हैं। साइड इफेक्ट है कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया आदि से साइड इफेक्ट होते हैं। अगला रेनेटिडिन जो कि H2 ब्लॉकर एंटासिड है कैटेगरी में आता है और क्लिनिकल यूज है पेट और गैस के एसिड को कम किया जाता है। प्रॉपर नाम है जेंटेक रेंटे 150 ये प्रॉपर ब्रांड नाम से मार्केट में मिलती है और स्टैंडर्ड डोज है 150 ट्वाइस डे दिन में 2 बार दी जाती है 150 जिससे साइड इफेक्ट है हेड चेस्ट, डिजीनेस आदि से साइड इफेक्ट हो सकते हैं। अगला है मेटोक्लोप्रामाइड ट्वेल्थ मेडिसिन है मेटोक्लोप्रामाइड जो कैटेगरी है प्रोकाइनेटिक्स एंड एंटीमेटिक्स कैटेगरी में होती है। यह यूज है उल्टी और मिसलेस में यूज की जाती है। प्रॉपर रेगनल और पेनियम ये प्रॉपर ब्रांड मार्केट में पाई जाती है मिलती है। स्टैंडर्ड डोज 5 से 10 mg और 2-3 टेबल दी जाती है इनमें 3 बार। साइड इफेक्ट होता है इससे एक्स्ट्रा प्राइमरी सिम्टम एंड डिजीनेस आदि से साइड इफेक्ट हो सकते हैं। अगला है अपना वंडासार्टन जो कि एक एंटीमेटिक्स 5S3 रिसेप्टर ब्लॉकर है कैटेगरी में आती है। जिसका यूज है उल्टी और गंभीर स्थिति में दी जाती है। प्रॉपर ब्रांड नाम है वनडेम और जोफ्रन जो कि प्रॉपर ब्रांड नाम से मार्केट में मिलती है। स्टैंडर्ड डोज है 4 mg to 10 mg 8 mg ट्वाइस डे दिन में 2 बार दे सकते हैं उल्टी के हिसाब से। हेडचेस, कॉन्स्टिपेशन एंड सेडेशन इनके साइड इफेक्ट हो सकते हैं। अगला है अपना 14 ड्रग्स ORS एक रिहाइड्रेशन सॉल्ट है कैटेगरी में आता है जो कि हाइड्रेशन में यूज किया जाता है। प्रॉपर ब्रांड में इलेक्ट्रो ORL जो कि प्रॉपर ब्रांड से अपने मार्केट में मिलते हैं। स्टैंडर्ड डोज है 1 पैकेट इन 1 लीटर वाटर दिन का विद 1 टेबल दिन में एक बार 1 लीटर को इसमें पिया जाता है। तो इसके साइड इफेक्ट वॉमिटिंग हो सकती है। इसके साइड इफेक्ट से वॉमिटिंग आदि हो सकते हैं। अगला है सिट्राजिन जो कि एंटी हिस्टामिन एंटी एलर्जिक कैटेगरी में पाई जाती है। दूसरा है क्लिनिकल एलर्जी और जुकाम में यूज होती है। प्रॉपर नाम जाइजेटेक एंड एलराइट के नाम से मार्केट में मिलती है। स्टैंडर्ड डोज है 5 से 10 mg 1 से डेली मिड टाइम में दवा दी जाती है। साइड इफेक्ट है ड्राइनेस एंड ड्राई माउथ के लिए यूज की जाती है। अगला क्लोरोफेनाल जो कि एंटी हिस्टामिन एंड एंटी एलर्जिक कैटेगरी में होती है और इसका क्लिनिकल यूज है सर्दी, खांसी, एलर्जी में यूज होती है। प्रॉपर ब्रांड में पीरियोटोन एंड रेडियोस्टिन प्रॉपर ब्रांड में स्टैंडर्ड डोज 2 से 4 mg अप टू 3 टाइम दिन में 3 टाइम दी जाती है। साइड इफेक्ट इसके साइड इफेक्ट है ड्राई माउथ, इरिटेशन, डिजीनेस इसके साइड इफेक्ट होता है क्लोरोफेनाल में। अगला है अपना
नेजल सेलिन स्प्रे, जो कि नेजल सेलिकेट कैटेगरी में आता है, जो कि क्लिनिक और नाक की बंदी में यूज किया जाता है, जो कि नेसोवेशन सेलेन और सोल स्प्रे के नाम से प्रॉपर नाम से अपने मार्केट में मिलता है। यह स्टैंडर्ड डोज है 1 से 2 स्प्रे इस जनरल से दिन में 3 टाइम ली जाती है। इस पर 3 से 3 बार 4 टाइम ले सकते हैं। इसके साइड इफेक्ट लोकल नोजल इनहेलेशन हो सकता है, साइड इफेक्ट है। अगला है अपना मेडिसिन का ग्लिसिन्स सपोजिटरी, जो कि एलेक्जेटिव कैटेगरी की होती है, क्लिनिकल यूज कब्ज के लिए। और प्रोपान में ग्लाइपेक्स यानी ग्लिसिन सपोर्टिव पीपी की ब्रांड नाम से हमारे पट्टे में मिलती है। स्टैंडर्ड डोज है 1 सप्लीमेंट पर 8 SOS दी जाती है। इसके साइड इफेक्ट रेटल इनहेलेशन के साइड इफेक्ट होते हैं। अगला है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, जो कि एंटासिड एंड ऑक्सीमेटिक एक्जेक्टिव कैटेगरी होता है। क्लिनिक यूज कप एसिडिटी का यूज होती है। प्रॉपर ब्रांड नाम है इमाफेन और फिलिप्स एमॉम से ब्रांड नाम से हमें मार्केट में मिलती है। स्टैंडर्ड डोज है 30 से 40 mg। मिड टाइम दिन में 2 ग्लास इन वाटर, दिन में 2-3 बार मल ली जाती है। साइड इफेक्ट है डायरिया हो सकता है, एब्डोमिनल क्रैम्प्स आ सकते हैं इससे मिल्क ऑफ मैग्नीशियम के। अगला है अपने एसिटामिनोफेन, जो कि एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक कैटेगरी होती है। और इसका क्लिनिकल दर्द और बुखार में यूज होती है। और प्रोपान में टाइलोन एंड क्रोसिन के नाम से मार्केट में हमने मिलती है। और स्टैंडर्ड डोज है 3 से 25 से 5 एवरी 4 से 6 और एसवर्स में 6 से 4 घंटे में दी जाती है। नोजिया हो सकता है, साइड इफेक्ट डैमेज हो सकती है इसके साइड इफेक्ट। अब आप बात करें 21 मेडिसिन के बारे में, जो कि मेडिसिन अपने 21 एरिथ्रोमाइसिन, जो कि माइक्रोलाइड एंटीबायोटिक है, जो कि माइक्रोलाइड एंटीबायोटिक है। यूज है बैक्टीरिया संक्रमण के लिए। और प्रोपान नाम है एरिथ्रोसिन एंड एरिथ्रोसिन अपने मार्केट में मिलते हैं। स्टैंडर्ड डोज है 250 से 500 mg एवरी 6 आवर्स दी जाती है। और इसके साइड इफेक्ट होते हैं, डोज हो सकती है, वॉमिटिंग हो सकती है और डायरिया हो सकता है, ब्लड प्रेशर हो सकता है। अगला है अपने एमोक्सिसिलिन, जो कि पेनिसिलिन एंटीबायोटिक कैटेगरी की आती है और क्लिनिकल संक्रमण के लिए यूज होती है। प्रोपान एमोक्सिसिलिन नोवामोक्सिल 500 के प्रोपान में मार्केट में मिलते हैं। स्टैंडर्ड डोज है 250 से 500 mg एवरी आवर्स दी जाती है। साइड इफेक्ट है डायरिया, नोजिया, स्किन रैश यदि इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं। अगला अपना मेडिसिन है क्लोट्रीमाजोल एंटी फंगल कैटेगरी होती है। क्लिनिकल यूज फंगल संक्रमण के लिए। डॉक्टर ब्रांड नेम है कैंडिड V6 और कैन10। ये प्रॉपर ब्रांड नाम है, मार्केट में मिलते हैं। और स्टैंडर्ड डोज है 1% वेजिनल क्रीम प्लस सोनम मिड टाइम लगाई जाती है फंगल पर। और इसका लोकल ब्लीडिंग एंड इरिटेशन हो सकता है, इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं। अगली मेडिसिन है अपने माइक्रोनाजोल, जो कि एंटी फंगल कैटेगरी की होती है। क्लिनिकल यूज यूनिक फंगल संक्रमण के लिए यूज होती है। प्रॉपर नाम है गाइनोम बैक्टीरियन और माइक्रोजेल के प्रॉपर नाम से मिलती है। और स्टैंडर्ड डोज है 2% टॉपिकल क्रीम दिन में 2 टाइम लगाई जाती है 1-2% से। और साइड इफेक्ट है वेजिनल ब्लीडिंग, इचिंग हो सकती है साइड इफेक्ट। अगला है अपना एसिक्लोविर, जो कि एंटीवायरल कैटेगरी की होती है। और यूज है
वायरल इन्फेक्शन herpes आदि के लिए यूज होती है, जो कि प्रॉपर परिणाम है जोवियल एंड HCV प्रॉपर परिणाम से होती है। स्टैंडर्ड डोज 2 से 400 ml 3 से 5 टाइम डेली दी जाती है। और साइड इफेक्ट हो सकते हैं नोजिया एंड डायरिया हेडेक हो सकते हैं इससे साइड इफेक्ट। अगला है अपना इंसुलिन। इंसुलिन एक एंटी डायबिटिक्स हार्मोन कैटेगरी होती है, जो कि कालीन मधुमेह में दी जाती है। और इसका ब्रांड नेम प्रॉपर ब्रांड नेम है इंसुलिन मिक्सचर ब्रांड नेम से मिलती है। और स्टैंडर्ड डोज एज पर ब्लड शुगर प्रोफाइल, मतलब ब्लड शुगर के हिसाब से स्टैंडर्ड डोज दी जाती है। साइड इफेक्ट है हाइपोग्लाइसेमिया हो सकता है और ये हो सकती है साइड इफेक्ट है। अगला है अपना लेवोथायरोक्सिन, जो कि कैटेगरी है थायराइड हार्मोन कैटेगरी है। क्लिनिकल यूज है थायराइड की कमी, और इसका पॉपुलर नाम थायराइड नाम और एल्ट्रोक्सिन ये अपने मार्केट में मिलती है इन ब्रांड नाम से। डोज है 25 से 150 ml OD स्टमक मॉर्निंग, उसके हिसाब से दी जाती है बढ़ने से। और साइड इफेक्ट है इंसोम्निया और वाइट लॉस हो सकता है लेवोथायरोक्सिन से। इसके अगला अपना मेडिसिन है एल्बेंडाजोल, जो कि एंटी हाइपरटेंसिव बीटा ब्लॉकर होती है। इसकी क्लिनिकल यूज कैटेगरी की होती है और क्लिनिकल यूज हाई ब्लड प्रेशर में यूज होती है। प्रॉपर ब्रांड नाम है लेबेट और क्लाविडोल, जो कि प्रॉपर ब्रांड नाम से हमारे मार्केट में मिलती है। स्टैंडर्ड डोज 100 से 200 ml ट्वाइस अ डे, ये दिन में दी जाती है 100 से 200 ml। साइड इफेक्ट है हाइपरटेंशन, डिजीनेस या इसके साइड इफेक्ट होते हैं। अगला है मिथाइल डोपा, जो कि एंटी हाइपरटेंसिव अल्फा 2 एगोनिस्ट, जो कि क्लिनिकल यूज गर्भावस्था में ब्लड प्रेशर के लिए यूज होती है। प्रॉपर ब्रांड नाम अल्फा डोपा एंड टोपेकेट, जो कि प्रॉपर ब्रांड नाम से मार्केट में मिलती है। स्टैंडर्ड डोज है 250 ml 2 से 3 टाइम डेली दी जाती है। साइड इफेक्ट है सेडेशन, डिप्रेशन, ड्राई माउथ आदि से साइड इफेक्ट हो सकते हैं। अगले अपनी मेडिसिन है हाइड्रोलाजिन, जो कैटेगरी एंटी हाइपरटेंसिव वेसोडाइलेटर कैटेगरी होती है। क्लिनिकल यूज है तेज ब्लड प्रेशर यूज होती है। और प्रॉपर ब्रांड नाम नेप्रेसल एंड हाइड्रोल यूज होती है। स्टैंडर्ड डोज 10 से 25 ml 3 टाइम डेली दी जाती है। इसके साइड इफेक्ट हेड चेस्ट टैकीकार्डिया इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं। अगली मेडिसिन है अपने लो डोज एस्पिरिन, जो कि एंटीप्लास्टिक प्लेटलेट्स एंड NSAID कैटेगरी होती है। क्लिनिकल यूज है प्री एक्लेसिस को रोकथाम करती है। और एस्पिरिन 75 डोप्रिन ब्रांड नाम से मार्केट में मिलती है। स्टैंडर्ड डोज है 75 से 150 ml 1 से डे में दिन में एक बार दी जाती है। साइड इफेक्ट है ब्लीडिंग और पैरेंडिसन हो सकता है और डायस्प्रेसिया हो सकता है। अगला है अपना मेडिसिन हेपेरिन, जो कि एंटीकोगुलेंट या ब्लड थिकनेस के कैटेगरी आती है। यूज होता है खून के थक्के बनने से रोकने के लिए। प्रॉपर ब्रांड में हेप्रोक्स एंड कैप्रिन, ये प्रॉपर ब्रांड नाम से हमारे मार्केट में मिलती है। स्टैंडर्ड डोज है 5000 ICU से इवेक्यूएट और IV इंजेक्शन दी जाती है। 12 घंटे में 5000 ICU दी जाती है। साइड इफेक्ट ब्लीडिंग होना और थ्रोम्बोसाइटोपेन होना एंड इंजेक्शन साइट ऑफ प्रोसीजर होना, इनके साइड इफेक्ट हो सकता है पेन से। अगले अपनी मेडिसिन है लोमपेरिडोन, जो कि एंटीमेटिक्स एंड प्रोकाइनेटिक्स कैटेगरी में होती है। यूज है क्लिनिकल यूज है उल्टी और दूध बढ़ाने के लिए की जाती है। तो पॉपुलर ब्रांड नाम है डोमस्टॉल एंड मेटिनोरम, ये हमारे मार्केट में इस नाम से मिलती है। स्टैंडर्ड डोज है 10 से 12 ml 3 टाइम डेली आफ्टर बिफोर मील्स दी जाती है। और ड्राई माउथ एंड हेड चेस्ट इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं। अगला है
प्रोजेस्टेरॉन जो कि कैटेगरी है हार्मोन सपोर्ट कैटेगरी होती है, शुरुआती उत्पादन को सपोर्ट करने के लिए दी जाती है। प्रोपोगंडा में सोस्ट्रेम और नेटोगेस्ट ये प्रोपोगंडा से मिलती है। स्टैंडर्ड डोज है 100 से 200 mg डेली और दी जाती है। साइड इफेक्ट है प्रोटीन बेस्ड इनहेलेशन और वेजिनल स्पॉटिंग हो सकती है साइड इफेक्ट इससे। अगला मेडिसिन है आइसोएक्सोप्राइन जो कि यूट्रेनिन इलेक्ट्रिक्स कैटेगरी की होती है। क्लिनिकल समय से पेट को रोकने के लिए दी जाती है और ये ब्रांड नेम ड्यूवाडिलिन एंड टिडिलिन ये ब्रांड नाम से मिलती है। मार्केट में स्टैंडर्ड डोज है 10 से 20 mg 3 से 4 टाइम डेली दी जाती है। IV भी किया जा सकता है। साइड इफेक्ट क्या हो सकता है इससे। अगली मेडिसिन है अपने मैग्नीशियम सल्फेट जो कि एंटीकोगुलेंट कैटेगरी होती है, जो कि प्री एक्लेम्सिया और इक्लेमेसिया में यूज की जाती है। ऊपर नाम है MgSO4 इंजेक्शन और मैग्नीशियम इंजेक्शन, ये अपने प्रॉपर ब्रांड नेम मार्केट में मिलते हैं। अगला स्टैंडर्ड डोज है 4 से 5 mg IV लोडिंग एप्सलोमेट और बाय 1 से 2 ग्राम और इन्फ्यूजन दी जाती है। साइड इफेक्ट पुशिंग स्वेलिंग हाइपोटेंशन हो सकती है। साइड इफेक्ट अगला है बेटामेथासोल जो कि कैटेगरी है कार्टिकोस्टेरॉइड जो कैटेगरी होती है जो बच्चे के फेफड़ों के विकास के लिए दी जाती है। ऊपर ब्रांड नाम है बेटनेसोल एंड कैलेस्ट्रॉन जो कि ऊपर नाम से मिलती है। फर्स्ट स्टैंडर्ड डोज है 12 से mg IM और 2 डोज दी जाती है। साइड इफेक्ट है ट्रांसिडेंट इंक्रीज ऑफ WBC काउंट और बैंड्रेनल और हाइपरग्लाइसीमिया हो सकता है। साइड इफेक्ट हो सकता है। अगली कैटेगरी है जेविस्कॉन जो कि एंटासिड एंड एल्जीनेट कैटेगरी में पाई जाती है। क्लिनिकल यूज केस और जलन के यूज होती है, जो कि हमारा पॉपुलर ब्रांड नाम है जेविस्कॉन लिक्विड एंड केविस्कॉन टेबलेट के नाम से मार्केट में मिलती है और स्टैंडर्ड डोज 10 से 12 mg बिफोर फूड एंड कॉन्स्टिपेशन ब्लीडिंग हो सकती है। साइड इफेक्ट इससे रख ले अपने अगला अपना 39 पैसिलियम हक्स जो कैटेगरी लैक्सेटिव कैटेगरी होती है, यूज है कब्ज के लिए होती है और प्रॉपर ब्रांड में सफवैक एंड इसबगोल के नाम प्रॉपर नाम से अपन को मार्केट में मिलती है। स्टैंडर्ड डोज है 5 से 10 mg वाटर के रूप से दी जाती है। साइड इफेक्ट है ब्लोटिंग इसबगोल और इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं। अगला है जिंक जो कि मिनरल सप्लीमेंट कैटेगरी होती है और ये अपना रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है और जिंकोवेट परिणाम समय मार्केट में मिलती है और स्टैंडर्ड डोज है 15 से 50 mg वंस अ डे में एक बार दी जाती है। 2 बार भी दे सकते हैं कभी कभी अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से। साइड इफेक्ट है नोजिया वोमिटिंग हो सकती है इसके साइड इफेक्ट से। अगला अपना है 41 है विटामिन B6 जो कि विटामिन सप्लीमेंट है, जिसके लिए जी मिश्रण और उल्टे के लिए दी जाती है। पॉपुलर ब्रांड नाम है पेरिकोटिन एंड बेनाडोन जो कि पॉपुलर ब्रांड नाम से मार्केट में मिलती है। स्टैंडर्ड डोज है 10 से 25 टाइम्स 3 टाइम डेली दी जाती है और साइड इफेक्ट है सेंसरी न्यूरोपैथिक साइड इफेक्ट हो सकता है और ओनली लॉन्ग टर्म डोज से ही साइड इफेक्ट हो सकते हैं। लॉन्ग टर्म मेडिसिन को नहीं लेनी चाहिए। अगला है ओमेगा 3 फैटी एसिड ओमेगा 3 जो कि एसिनेट्रल फैटी एसिड कैटेगरी होती है, जो कि बच्चे के मस्तिष्क के विकास के लिए दी जाती है। पॉपुलर ब्रांड नाम है मैक्सिपा और 7 सेस पॉपुलर ब्रांड नाम से मिलती है और स्टैंडर्ड डोज है 1 ग्राम जो कि 1 से 2 या डेली दी जाती है और साइड इफेक्ट होता है फिशी एप्रेस्टन एंड
इरिटेशन लो और लो स्टूल्स हो सकते हैं साइड इफेक्ट इसके। अक्सर प्रोबायोटिक्स जो कि गट हेल्थ सप्लीमेंट कैटेगरी होती है, क्लिनिकल यूजर पेट से राहत के लिए दी जाती है। प्रॉपर ब्रांड में विजिलैक एंड डोरालैक ये प्रॉपर ब्रांड से रहती है। स्टैंडर्ड डोज है सेल्सर और कैप्सूल वाइज डिल में वाटर के साथ दी जाती है। साइड इफेक्ट मिल्ड गैस एंड टेम्पोरल ब्लीडिंग हो सकती है साइड इफेक्ट इससे। अगला है PEG जो कि पॉलीथेलाइन ग्लाइकोल जो कि कैटेगरी है ऑस्मेटिक एलेक्जेटिक कैटेगरी होती है जो कि कब्ज के लिए होती है। और प्रोप्रान में पेग्लिक्लिन और म्यूकोमिक्स लेक्स नाम से अपने मार्केट में मिलती है। स्टैंडर्ड डोज 17 ग्राम पाउडर इन 1 ग्लास वाटर में दी जाती है। और इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं नोज़िया हो सकती है, एब्नॉर्मल ब्लीडिंग हो सकती है, इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं। अगले अपनी मेडिसिन है 245 एमलोडिपिन जो कि एक एंटी हाइपरटेंसिव सीसीएम कैल्शियम ब्लॉकर कैटेगरी होती है। इसके रोकथाम मतलब सलाह से अनुसार दी जाती है। और पॉपुलर ब्रांड में एमलॉन और एस्टेमलॉन जो कि पॉपुलर ब्रांड से हमें मार्केट में मिलती है। स्टैंडर्ड डोज 2 से 5 mg 1 से 1.5 मिलियन दी जाती है। साइड इफेक्ट है पेरिफेरल एडेमा हो सकता है और हेडसेस हो सकते हैं, साइड इफेक्ट हो सकते हैं एमलोडिपिन से। अगला अपना मेडिसिन है सुक्रालोफेट जो कि कैटेगरी एंटी अल्सर कैटेगरी होती है, जिसको क्लिनिकल यूज होता है। पेट के अल्सर को हटाने के लिए यूज़ किया जाता है। और सुक्रेफिल और अल्सर ये अपने प्रॉपर ब्रांड नेम से मार्केट में मिलती है। स्टैंडर्ड डोज 1 ग्राम और 1 होल बिफोर मिक्स दी जाती है। साइड इफेक्ट होता है कॉन्स्टिपेशन, ड्राई माउथ, साइड इफेक्ट हो सकते हैं। अगला 47 बुस्कोपेन जो कि एंटी स्पोमेटिक कैटेगरी होती है। क्लिनिकल यूज पेट लैट्रिन यूज होती है। और में बुस्कोपेन टेबलेट एंड आइसोसिमेक्स प्रॉपर नाम से मिलती है। स्टैंडर्ड डोज 10 mg ट्वाइस ए डे दी जाती है। ड्राई माउथ, टैकीकार्डिया, ब्लिंक एब्रेजन और कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। अगला है अपना मेडिसिन। अब हम बात करेंगे नाइट्रोग्लिसरीन पेज के बारे में। इस कैटेगरी वोसोडाइलेटर कैटेगरी होती है। ब्लू यूज गर्भाशय में रक्त संचार बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है। और पॉपुलर कंपनी है एनजी स्पान और नाइट्रोड्रम केटीएस पॉपुलर ब्रांड है मार्केट में मिलती है। और सेकेंड स्टैंडर्ड डोज 5 to 10 mg पेज कंपेयर टू 2 से 12 से 14 घंटा के अंदर लगाई जाती है। साइड इफेक्ट हेडेक, गिनेस इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं। अगला है कैल्शियम D3 जो कि कैटेगरी मिनरल विटामिन कॉम्बिनेशन कैटेगरी होती है। क्लिनिकल यूज हड्डी और मांसपेशी के यूज होती है। पॉपुलर ब्रांड में सेलकल HD और जेमकल ये पॉपुलर ब्रांड में मार्केट में मिलती है। स्टैंडर्ड डोज 1 टेबल डेली आफ्टर डिनर के बाद दी जाती है। और साइड इफेक्ट है पिचिंग और कॉन्स्टिपेशन के साइड इफेक्ट हो सकते हैं इस टेबलेट से। अगला मेडिसिन है जिंगर जो कि हर्बल एंटीबायोटिक्स कैटेगरी की होती है। इसका यूज है मिसलाड और गैस में किसी का यूज किया जाता है। और इसका प्रॉपर ब्रांड नेम है जिंगर एक्सट्रेस कैप और जिंगर टेक पैक। इसके प्रॉपर ब्रांड से में मार्केट में मिलती है। और स्टैंडर्ड डोज है 250 mg से 500 mg कैप्सूल 2 से 3 टाइम डेली ली जाती है। साइड इफेक्ट है हार्ट पेन होना और चाइल्ड के डायरिया होना, इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं। अगला है साइनोकोबाल्मिन जो कि कैटेगरी विटामिन B12 सप्लीमेंट है। क्लिनिकल यूज विटामिन की कमी होने के लिए यूज की जाती है। पॉपुलर ब्रांड नेम है मैक्रोबिलिन और न्यूरोबिन 4 ये इनकी पॉपुलर ब्रांड नेम हमारे मार्केट में मिलती है। स्टैंडर्ड डोज 100 से 500 mg डेली और 1000 mg IM वीकली दी जाती है। और साइड इफेक्ट है मिल्क ट्रांसाइड और डायरिया होना, इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं।
अगला है आयरन पॉलीमेल्टोस, जो कि कैटेगरी आयरन सप्लीमेंट और यूज होता है आयरन की कमी के लिए। प्रॉपर मात्रा में ओरोफेन और मोमफेन आदि प्रॉपर मात्रा में स्टेरॉइड डोज 100 mg से लिमिटेड आयरन डेली दी जाती है। साइड इफेक्ट हो सकते हैं स्टमक अनसेप्ट हो सकते हैं, इसके साइड इफेक्ट होते हैं। अगला मेडिसिन अपने डोक्यूसाइड, जो कि कैटेगरी है स्टूल सॉफ्टनर, जो इसकी कैटेगरी होती है कप में और मल में नरम करने के लिए यूज़ की जाती है। प्रॉपर में लेक्सिकॉन डुलकोलेक्स और स्टूल और सॉफ्टनर, ये प्रॉपर नाम से मार्केट में मिलती है। स्टैंडर्ड डोज 100 mg से 1 टाइम डेली दी जाती है। और साइड इफेक्ट है बीटा टेस्ट हो सकते हैं इसके साइड इफेक्ट। अगला है अपना सिमेथिकॉन, जो कैटेगरी एंटी फोमिंग एजेंट है, गैस रिलीफ कैटेगरी में आ जाता है, जो कि क्लिनिकल यूज है गैस और पेट फूलने में की जाती है। ऊपर बढ़ने में गैस सेक्स और डिमोल, इसके साइड इफेक्ट होते हैं। स्टैंडर्ड डोज है 40 से 80 mg 3 टाइम डेली पोस्ट मिल दी जाती है। साइड इफेक्ट रेनल का हो सकता है साइड इफेक्ट। अगली कैटेगरी है थायमिन, जो कैटेगरी है विटामिन B1 सप्लीमेंट, यूज होता है विटामिन B1 कमी से होने वाली डोज की दी जाती है। प्रॉपर नाम में बेनफोमेट और थायमिन इंजेक्शन, ये हमारे मार्केट में मिलते हैं। इसका डोज 10 से 20 mg डेली दी जाती है। साइड हाइपरटेंसिटी रिएक्शन हो सकता है इससे साइड इफेक्ट। अगला है रिबोफ्लोविन, अगला अपना मेडिसिन है ड्रग है रिबोफ्लोविन, जो कि कैटेगरी विटामिन B12 सप्लीमेंट होती है। क्लिनिकल यूज होती है त्वचा और आँखों के स्वास्थ्य के लिए। ऊपर ब्रांड में रिबोफ्लोविन टेबलेट विटामिन B12, स्टैंडर्ड डोज 5 से 10 mg डेली दी जाती है। और साइड इफेक्ट है ब्रेनिंग गिलो होना, इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं। अगली है नाइसिनामाइड, जो कैटेगरी विटामिन D3 सप्लीमेंट है। क्लिनिकल ऊर्जा प्रदान के लिए की जाती है। ऊपर ब्रांड में नैंसिन टेबलेट और प्रोपेलेक्स, ये प्रॉपर ब्रांड में मिलती है। स्टैंडर्ड डोज 50 से 500 mg ली जाती है। साइड इफेक्ट है लूसिंग और डिजीनेस होना। अगली कैटेगरी है एस्कॉर्बिक एसिड, कैटेगरी है विटामिन C सप्लीमेंट, यूज होता है क्लिनिकल विटामिन C और प्रतिशत बढ़ाने के लिए। प्रॉपर ब्रांड में लिम्सी और सेलिन 500 प्रॉपर ब्रांड से हमें मार्केट में मिलती है। स्टैंडर्ड डोज 100 से 500 mg दी जाती है। साइड इफेक्ट डायरिया होना, इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं। अगला है अपना बायोटीन, जो विटामिन B7 सप्लीमेंट, जो कि बाल और नाखून के लिए सेहत के लिए होती है। और प्रॉपर ब्रांड में बायोरेक्स और केरासिन, जो कि अपने प्रॉपर ब्रांड से मार्केट में मिलती है। स्टैंडर्ड डोज 30 से 100 mg डेली दी जाती है। साइड इफेक्ट है नो डॉक्यूमेंटेड मेजर साइड इफेक्ट और नॉर्मल डोज से हो सकते हैं। नॉर्मल डोज से साइड इफेक्ट कुछ नहीं होते हैं। अगले अपने पेंटोथायोनिक एसिड, जो कैटेगरी विटामिन B5 में सप्लीमेंट है और क्लिनिकल यूज है विटामिन B5 थकान को कम करने के लिए। प्रॉपर ब्रांड में पेंटोटेबलेट और विटामिन B सप्लीमेंट या ब्रांड से मिलती है। स्टैंडर्ड डोज 5 से 10 mg डेली दी जाती है। साइड इफेक्ट है मिल्ड और डायरिया के लिए हाई डोज लेने पर ये हो सकता है साइड इफेक्ट। अगला है चोलिन, जो की कैटेगरी है एसिनिट्रिल न्यूट्रिएंट, जो कि भ्रूण के मस्तिष्क विकास के लिए दी जाती है। और प्रॉपर ब्रांड में कोलिन एक्टिव है न्यूरो कोलिन, जो कि प्रॉपर ब्रांड से मार्केट में मिलती है। स्टैंडर्ड डोज 400 से 550 mg डेली दी जाती है। और इसका साइड इफेक्ट है पिछले बॉडी ऑर्डर होना, स्वेलिंग, इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं।
अगले अपना डोज है DHA, जो कि ओमेगा 3 फैटी एसिड कैटेगरी होती है, बच्चे के मांसपेशी के ली जाती है। प्रोपर नाम है DHA जूनियर एंड प्रेगना DHA हमारे प्रोपर ब्रांड में मार्केट में मिलती है। स्टैंडर्ड डोज है 250 से हम डेली, और साइड इफेक्ट है फेस ब्रनअप और लूज स्टूल्स, ये इसके साइड इफेक्ट होते हैं। अगला है अपना सेलेनियम, जो कि कैटेगरी है ट्रैक मिनरल एंड एंटीऑक्सीडेंट कैटेगरी होती है, जो कि एंटीऑक्सीडेंट सपोर्ट के लिए यूज़ की जाती है। पॉपुलर ब्रांड नाम है सेलूरा और सेलेनियम 40 mg ब्रांड नाम से दी जाए। स्टैंडर्ड डोज है 7 से 17 mg डेली दी जाती है। साइड इफेक्ट है नील और हेयर लॉस होने के साइड इफेक्ट हो सकते हैं। अगला है अपना कॉपर एक मिनरल कैटेगरी में होता है, जो कि क्लिनिकल यूज लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए की जाती है। पॉपुलर ब्रांड नाम है कॉपर प्लेटलेट्स और मिनरल कैप्स आदि इसके पॉपुलर ब्रांड का मार्केट में मिलती है। स्टैंडर्ड डोज 2 से mg डेली दी जाती है। इसके साइड इफेक्ट नोज़िया होना और एपिगैस्ट्रिक पेन होना इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं। अगला है मैग्नीशिया, जो कि कैटेगरी है ट्रैक मिनरल और हड्डी और एंजाइम के लिए दी जाती है। कॉपर ब्रांड में मैग्नीशिया सल्फेट मल्टी मिनरल ब्रांड नेम हमारे कॉपर ब्रांड में मिलती है। स्टैंडर्ड डोज 2 से 5 mg डेली दी जाती है। साइड इफेक्ट है न्यूरोलॉजिकल सिम्टम हो सकते हैं, साइड इफेक्ट से ओवरडोज लेने पर हो सकते हैं। अगले अपनी मेडिसिन आयोडीन, जो कि एसेंशियल मिनरल है, जो कि थायराइड और बोन विकास के लिए की जाती है। और पॉपुलर ब्रांड में आयोडीसेट सोल्ट सप्लीमेंट और थायराइड आयोडीन में पॉपुलर नाम से हमें मार्केट में मिलती है। स्टैंडर्ड डोज है 2 से 20 से 250 mg डेली दी जाती है। साइड इफेक्ट है थायराइड डिसफंक्शन हो सकता है इससे ज़्यादा लेने पर। अगले अपने लैक्टिक एसिड वैल्यू, जो कि प्रोबायोटिक है, जो कि पाचन तंत्र की सेहत के लिए यूज़ की जाती है। प्रोग्राम में एस्प्रोलैक और लैक्टोपी जो प्रोग्राम समय मिलती है। और स्टैंडर्ड डोज है 1 से 10 दिन में 2 बार दी जाती है। साइड इफेक्ट गैस और ब्लोटिंग हो सकती है ज़्यादा डोज लेने से। अगला है अपना मेथिओनिन, जो कैटेगरी अमोनियो एसिड सप्लीमेंट है। क्लिनिकल यूज है अमोनियो एसिड सप्लीमेंट। पॉपुलर ब्रांड नाम है मेथिओ टैब्स और एमिनो सचेत। स्टैंडर्ड डोज है 2 से 5 mg डेली दी जाती है। साइड इफेक्ट है नोज़िया वोमिटिंग, इसके साइड इफेक्ट होता है। अगला है ग्लूकोसामाइन, जो कि कैटेगरी है जॉइंट हेल्थ सप्लीमेंट। क्लिनिकल यूज है जोड़ दर्द में राहत देते हैं। और पॉपुलर बना है फ्री फ्लेक्स जॉइंट पैक और स्टैंडर्ड डोज है 50 mg से 3 टाइम दी जाती है। साइड इफेक्ट है हार्ट प्रॉब्लम और नोज़िया डायरिया होना इसके साइड इफेक्ट होते हैं। लाइसिन जो कैटेगरी है एसेंशियल अमीनो एसिड, जो कि प्रोटीन स्पेशल में सहायक होती है। पॉपुलर ब्रांड में लाइसिन ड्रॉप और प्रोटीन के साइड इफेक्ट होते हैं। स्टैंडर्ड डोज 500 mg से 1000 mg दी जाती है। साइड इफेक्ट एब्डोमेन पेन होना, डायरिया होना इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं। अगला कैल्शियम सिट्रेट, जो कि कैल्शियम सप्लीमेंट कैटेगरी होती है। क्लिनिकल यूज हड्डी में करने के लिए जाती है। पॉपुलर ब्रांड में किट्रिकल, जो पॉपुलर ब्रांड में स्टैंडर्ड डोज 1000 mg डेली 2 डोज दी जाती है। साइड इफेक्ट है गैस, ब्लोटिंग, एसिडलेस साइड इफेक्ट होते हैं। अगला ब्रांड नाम है अपना विटामिन ए, जो कि एंटीऑक्सीडेंट विटामिन है, जो कोशिका त्वचा के लिए की जाती है। पॉपुलर ब्रांड में इवन 400 के भी पॉपुलर ब्रांड से मार्केट में मिलती है। ज़्यादातर मार्केट मिलती है। स्टैंडर्ड डोज 200 से 400 IU डेली दी जाती है। साइड इफेक्ट वाला इंक्रीजिंग रिस्क ऑफ ब्लीडिंग हाई डोज लेने पर हो सकती है। अगला है बी कॉम्प्लेक्स, जो कि विटामिन कॉम्बिनेशन कैटेगरी होती है और फिलिंग यूज संपूर्ण बी के लिए यूज की जाती है, जैसे कोबाडेक्स, सीजेड और ऑप्टिन्यूरॉन। ये ना पॉपुलर नाम से मिल जाती है और ड्यूराबिन फोर्ट के नाम से भी मिलती है।
स्टैंडर्ड डोज है 1 कैप्सूल डेली दी जाती है। साइड इफेक्ट है येलो यूरिन मिल्ड और जस्ट कंसेप्ट हो सकता है साइड इफेक्ट से। अगला है FOS मतलब फ्रूटोलिगोसैचराइड फ्रूक्टोलिगोसैचराइड जो कि कैटेगरी है प्रीबायोटिक और फाइबर कैटेगरी होती है क्लिनिकल चेकअप के लिए। और FOS पाउडर मतलब प्रीबायोटिक कैप्सूल के लिए स्टैंडर्ड डोज 3 से 5 ग्राम डेली दी जाती है। साइड इफेक्ट होते हैं एब्डोमिनल गैस होना, इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं। विटामिन ए लो डोज इसका क्लिनिकल कैटेगरी विटामिन सप्लीमेंट जो कि आंखों ऑपरेटर्स के लिए यूज की जाती है। और डॉक्टर बाना में एक सोलिए विटामिन ए ड्रॉप ये हमारे प्रोग्राम से मिलती है और स्टैंडर्ड डोज 2000 से 400 IV डेली दी जाती है। साइड इफेक्ट है सीरियस इस हाई डोज से इसके साइड इफेक्ट हो सकता है। अगला है मेलाटोनिन कम मात्रा में जो कि स्लीप रेगुलेटरी नींद की समस्या के लिए। और प्रोग्राम में मेलोसेट सोमिनिल ये प्रोग्राम से हमें मार्केटिंग मिलती है। स्टैंडर्ड डोज 1 mg से 3 mg और 30 मिनट बिफोर बेड टाइम दी जाती है। डाइट टाइम डरने से एक्सेस और साइड इफेक्ट हो सकता है। अगला है एकासिया फाइबर जो कि कैटेगरी है डाइटरी फाइबर कैटेगरी है पर्सनल ऑर्गेनिक के लिए यूज की जाती है। प्रोग्राम में वो ऑर्गेनिक अक्वेसी पाउडर और फाइबर स्मार्ट पाउडर स्टैंडर्ड डोज है 50 से 100 ग्राम डेली विद वाटर। वो साइड इफेक्ट है कि ब्लोटिंग इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं। अगला L-लेरिगिनाइन कैटेगरी अमीनो एसिड और सोडाइड कैटेगरी होती है और इसकी डोज होती है प्लेसेंटल ब्लड फ्लो सुधारने के लिए की जाती है। प्रोग्राम में एक ब्रेक और एंटीसेप्टिक होती है। प्रोग्राम से मार्केट मिलती है। स्टैंडर्ड डोज 3 से 6 ग्राम डेली इन पाउडर वाटर दी जाती है। साइड इफेक्ट एब्डोमिनल पेन ब्लीडिंग डायरिया इसके साइड इफेक्ट हो सकता है ज़्यादा लेने से। अगला है सिलियमेरिन जो कि हाइपोप्रोटेक्टिव कैटेगरी की हर्बल कैटेगरी होती है। साइड इफेक्ट यूज है लिवर सपोर्ट के लिए। प्रोग्राम में सिलियोबॉन और हेप्रीफाइल प्रोग्राम से मिलती है। स्टैंडर्ड डोज 70 mg 3 टाइम डेली जाती है। साइड इफेक्ट है मिड लेक्सिटी इफेक्ट और हेड चेस्ट नॉइज आना साइड इफेक्ट होते हैं। अगला ट्यूरिन जो कि कैटेगरी अमीनो एसिड जो खून के विकास के लिए दी जाती है। प्रोग्राम में ट्यूरिन कैप्स और न्यूरो और ट्यूरिन स्टैंडर्ड डोज 500 mg 1000 mg डाल दीजिए। साइड इफेक्ट है और सिंगल इफेक्ट के साइड इफेक्ट हो सकता है इसके साइड इफेक्ट। अब हम बात करेंगे आइनोसिटोल जो कि कैटेगरी है न्यूट्रिएंट एंड PCOS सपोर्टर है और इसका यूज होता है PCOS में सहायक की जाती है। इसका ओपरो ब्रांड में ओरेस और एनोसिटोल टैबलेट के नाम से ब्रांड नाम हमें जो मार्केट में मिलती है। स्टैंडर्ड डोज 1 से 2 ग्राम डेली। माइल्ड इफेक्ट है मिल्ड नोज एंड डाइजीनेस होने साइड इफेक्ट होते हैं। अगला है क्रोमियम पिकोलिनेट कैटेगरी है मिनरल सप्लीमेंट और क्लिनिकल यूज शुगर नियंत्रण के लिए। ओप्रो ब्रांड नाम है क्रोमियम सेचेट एंड ग्लूकोन क्रोनाइन। स्टैंडर्ड डोज 100 से 200 mg डेली दी जाती है। इसके साइड इफेक्ट इंसोमिया हो सकता है इसके साइड इफेक्ट। अगला है मिथाइल कोबालियम जो कि कैटेगरी है विटामिन B12 एक्टिव जो कि सक्रिय किया जाता है विटामिन 2 के सक्रिय रूप में किया जाता है। और प्रोग्राम में मेकोन्यू और मिथाइल कोबाल जो कैटेगरी ब्रांड नाम से मार्केट में मिलते हैं। स्टैंडर्ड डोज 5 से 1500 mg दी जाती है। साइड इफेक्ट है एक्साइटी एंड डिजीनेस होना और हेड चेस्ट के साइड इफेक्ट हो सकता है। अगला
कार्निटिन जो कैटेगरी अमीनो एसिड डेरिवेटेड है, उसका क्लिनिकल ऊर्जा उत्पादन में, और प्रोप्रोपानोल में कैनिटोल एंड कैनियोस कैटेगरी है। स्टैंडर्ड डोज है 500 mg 1 to 2 mg डेली दी जाती है। साइड इफेक्ट से वॉमिटिंग होना, एब्डोमिनल क्रैम्प्स इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं। अगला अपना ब्रांड नेम मायोइनोसिटोल जो कैटेगरी PCOS जो कैटेगरी PCOS कैटेगरी होती है। क्लिनिकल डोज है गर्भाशय में अंडाणुओं के गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए दी जाती है। अब इसके ब्रांड नेम में प्रेगन्योसिस और मायोफोलिक, ये प्रोप्रोपानोल से मार्केट में मिलती है। स्टैंडर्ड डोज है 2 ग्राम ट्वाइस ए डे, दिन में 2 बार दी जाती है। साइड इफेक्ट है मिल्ड किल और डिस्टिलेशन नोजिया इसके साइड इफेक्ट हो सकता है। अगला है डिमेनोसन जो कि कैटेगरी UTI प्रिवेंशन सपोर्टर है और क्लिनिकल यूज है मूत्र संक्रमण को रोकथाम के लिए। और प्रोप्रोपानोल में डिमेनोरल यूटिलियर इसके ब्रांड नेम हमें मार्केट में मिलते हैं। स्टैंडर्ड डोज है 1 से 2 ग्राम डेली दी जाती है। साइड इफेक्ट है डायरिया, लूज स्टूल्स होना, ब्लीडिंग होना, इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं। अगला है अपने करबेरी एक्सटर्नल जो कि कैटेगरी यूरिनरी हेल्थ कैटेगरी होते हैं और क्लिनिकल यूज है UTI से बचाव करने के लिए। प्रोप्रोपानोल में क्रीम मैक्स यूरिकॉइन के स्टैंडर्ड डोज है 300 से 400 mg ट्वाइस डे। स्टैंडर्ड साइड इफेक्ट स्टमक इंसेप्ट डायरिया होना साइड इफेक्ट हो सकता है। अगला एलोवेरा जूस जो कैटेगरी हर्बल लैक्सेटिव है जो यूज होता है कब्ज के राहत के लिए। प्रोप्रोपानोल में कैपिवा एलोई जूस एंड पेंटाजिल और एलोई और स्टैंडर्ड डोज 15 से 30 ml विद वाटर मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक। एब्डोमिनल क्रैम्प्स एंड डायरिया होना इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं। अगले बील पाउडर जो कि हर्बल डाइजेस्टिव सपोर्टर जो कि पाचन में सहायक की जाती है। प्रोप्रोपानोल में बील चूर्ण एंड बाइनिनाथ बील जो कैटेगरी ब्रांड नेम से मार्केट में मिलते हैं। स्टैंडर्ड डोज है 1 टेबलस्पून ट्वाइस डेली इन वाटर दी जाती है। साइड इफेक्ट है कॉन्स्टिपेशन ड्यू हाई साइड इफेक्ट हो सकता है। अगला है क्रोनिडाल वाटर जो कि कैटेगरी हर्बल क्रेमिनेटिव डायबिटिक जो कि सूजन और पथ में यूज की जाती है। ब्रांड नेम होम इन्फ्यूजन एंड क्योरिंडल एक्सट्रेशन। साइड इफेक्ट ब्रांड नेम है। स्टैंडर्ड डोज है 1 कैप्सूल पर वाटर टॉमिंग दी जाती है। साइड इफेक्ट मिल्ड डायरियोटिक इफेक्ट और एलर्जी रिएक्शन साइड इफेक्ट हो सकते हैं। अगला है मिंट कैप्सूल जो कि हर्बल एंटी प्लाज्मोइड जो क्लिनिकल यूज है गैस और पेट दर्द में की जाती है जो कि पुदीन हरा एंड प्रोटीन प्लस ब्रांड नाम से हमें मार्केट मिलती है। स्टैंडर्ड डोज 1 से 2 कैप्सूल SOS पोस्ट मिल जाती है। साइड इफेक्ट है टिम्बोन और पेनियल इरिटेशन हो सकता है। अगला है अजवाइन एक्सट्रैक्ट जो कि हर्बल चायोमिनेशन है क्रामिनेटिव है जो गैस और मूड को कम की जाती है जो कि प्रोप्रोपानोल में अजवाइन आर्क और डाबर अजवाइन ये प्रोप्रोपानोल मार्केट में मिलती है। स्टैंडर्ड डोज है 10 से 200 ड्रॉप और 1 से 2 ग्राम पाउडर विद वाटर के साथ ली जाती है। साइड इफेक्ट है हार्ट ड्रम और ब्रूइंग सेंसेशन इंस्टेंट एक्सेस ज़्यादा रहने से साइड इफेक्ट हो सकते हैं। अगला है सटावायरी जो हर्बल यूटिलियन टॉनिक है जो हार्मोन बैलेंस के लिए यूज़ की जाती है। प्रोप्रोपानोल में सटावायरी क्रिएटा हिमालयस सतावेज जो कि स्टैंडर्ड डोज है 3 से 60 ग्राम पाउडर डेली दी जाती है। साइड इफेक्ट है वेट गेन हो सकता है, इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं। अगला अश्वगंधा जो कम मात्रा में ये कैटेगरी हर्बल एडाप्टोन जिसको कैटेगरी हर्बल एडाप्टोजन और क्लिनिकल यूज है तनाव से राहत और डॉक्टर से पूछ कर लेनी चाहिए। और डाबर अश्वगंधा एंड पतंजलि अश्वगंधा हमारे मार्केट में मिलती है और स्टैंडर्ड डोज है 250 से 500 mg
डेली टाइम दी जाती है। साइड इफेक्ट होता है कैस्ट्रो रजिस्ट्रेशन अनसेप्ट और ड्राइनेस और मिल्क ड्रॉप इन बीपी के बढ़ सकती है, कम हो सकती है, इसके साइड इफेक्ट होते हैं। अगला है त्रिफला जो कि हर्बल एक्जेटिव डाइजेस्टिव है, जो कब्ज यूज है कब्ज और पचन में यूज की जाती है कम मात्रा में। और पॉपुलर में ट्राइफेला चूर्ण एंड जंडू ट्रिफला जो कैटेगरी में पाई जाती है। स्टैंडर्ड डोज है 1/2 and 1 ट्रांसपोज बिट टाइम विद वाटर वार्म वाटर के साथ ली जाए। साइड इफेक्ट है डायरिया लूज मोशन स्टोम हो सकते हैं इससे। अगला है अपने वेट ग्रेट क्लास जो कि हर्बल न्यूट्रिएंट है, क्लिनिकल यूज है एनर्जी और टी स्टॉक यूज की जाती है। पॉपुलर ब्रांड में कपिवा वेट ग्रास और ओरिजिनिक इंडिया वाटर ग्लास जो कि 30 ml जूस और 1 ट्रैप पाउडर मॉर्निंग। और साइड इफेक्ट है नोजिया हेडेक एलर्जी, इसके साइड इफेक्ट हो सकता है। अगला है तुलसी वाटर जो कि हर्बल इम्यूनिटी सपोर्टर है, सर्दी खांसी कम मात्रा में ली जाती है। पॉपुलर ब्रांड पंच तुलसी ड्रॉप एंड डब्बर तुलसी ये पॉपुलर ब्रांड मार्केट में मिलती है। स्टैंडर्ड डोज है 2 से 3 ड्रॉप इन वार्म वाटर 3। और साइड इफेक्ट है मिल्ड वार्निंग एंड एसिड रिलीफ टाइप होना, इसके साइड इफेक्ट हो सकता है। अगला हल्दी मिल्क जो कि हर्बल एंटी इन्फ्लेमेटरी कैटेगरी होती है, यूज है सोजन रोज प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना। और टर्मेरिक मिल्क वैक्स और गोल्ड मिक्स पाउडर आदि इसके ब्रांड। वेस्टर्न डोज है 1/2 ट्रांसपोर्ट में 5 ग्लास आवर मिल्क दी जाती है। और साइड इफेक्ट मिल्क गैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट एंड बॉडी हार्ट, इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं। अगले कोकोनट वाटर जो कि नेचुरल हाइड्रेशन इलेक्ट्रोल पे यूज होती है। और रियल कोकोनट वाटर एंड नेचुरल ड्रिंकिंग वाटर ये नाम से मार्केट में मिलती है। स्टैंडर्ड डोज 1 फ्रेश कोकोनट वाटर डेली मॉर्निंग में दी जाती है। साइड इफेक्ट है हाइपोकैलेमिया हो सकता है साइड इफेक्ट। अगला है जीरा वाटर जो कि हर्बल डाइजेस्टिव है, जो कि अपच और गैस में दी जाती है। उसका पॉपुलर ब्रांड में जीरा एक्ट अमीबिका कॉन्स्ट्रिक्टेड पॉपुलर ब्रांड से मार्केट में मिलती है। एक गिलास फ्रॉम वाटर ब्रेड एंड जीरा मॉर्निंग दी जाती है। और साइड इफेक्ट है हार्बर मोना मिल्ड डायबिटिक इफेक्ट होना, इसके साइड इफेक्ट हो सकता है। अगला सोप है हर्बल कैरिमिनेटिव जो कि क्लिनिकल यूज अपच एंड माउथ फैशन के रूप में की जाती है। पॉपुलर नाम है मूसली सोप मिक्स एंड सनफेक्ट आर्ट जो कि प्रॉपर ब्रांड नाम से मार्केट में लिस्टेड डोज है ट्रांस स्पून एंड चेवबेट पोस्ट मील्स की दी जाती है। साइड इफेक्ट है एलर्जी स्किन एलर्जी रेस्पिरेटरी सेक्शन हो सकता है साइड इफेक्ट। अगला है अंजीर जो कि नेचुरल एक्सेटिव आयरन है कैटेगरी होती है, जो कब्ज और आयरन सपोर्ट की जाती है। और डायरिया फ्लेगी प्रीमियम एंड पतंजलि अंजीर ये पॉपुलर ब्रांड से मार्केट में मिलती है। स्टैंडर्ड डोज है 2 से 3 सोप टाइम फ्रिज मॉर्निंग दी जाती है। साइड इफेक्ट है लूज स्टोर डायरिया होने के साइड इफेक्ट होते हैं। अगला है मुनका जो कैटेगरी नेचुरल इम्यूनेटिक एंटीडाइजेस्टिव है, जो क्लिनिकल यूज है खून बढ़ाने और पाचन के लिए यूज की जाती है। जो कि प्रीमियम मुनका एंड बद्रीनाथ मुनका ये प्रॉपर ब्रांड से मार्केट में मिल जाती है। स्टैंडर्ड डोज 4 से 5 शॉट रेजिन और मुख्य मॉर्निंग दी जाती है। साइड इफेक्ट है मिल्क गैस एंड लूज स्टोन होना, इसकी साइड इफेक्ट हो सकता है। अगला रेजिन जो कि नेचुरल सपोर्टमेंट है और इसकी ऊर्जा और आयरन के लिए यूज की जाती है। प्रॉपर नाम है किशमिश प्रीमियम नेचुरल व्हीट। और स्टैंडर्ड डोज है 10 से 5 सॉकेट किशमिश मॉर्निंग। और साइड इफेक्ट वेट गेन होना 2 से साइड इफेक्ट हो सकता है। ऐसे ही जानकारी के लिए इंडिया फार्मा गाइड को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो।